सब तोड़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में we have studied about convenient ray for ray diagram. 3 convenient ray था. First ray was passing through center of curvature. Center of curvature से पास होने वाला क्या हो जाएगा after reflection? क्या? रिफ्लेक्शन के बाद आएगा ना वापस। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? सेम पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, सेकंड इज अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो किस में से पास होने वाला है? फोकस से। और थर्ड इज अ रे पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अभी यही 3 रे कन्वीनिएंट रे यूज करके वी विल बी ड्राइंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेजेस वो लिखो मैंने formed by, लिखो, हाँ, concave mirror। कैसे करेंगे? एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको ड्रॉ करना है। उसका कोई भी सेंटीमीटर हो सकता है, कोई भी थोड़ा बड़ा, ठीक है, बड़ा या छोटा, बड़ा एंड हियर यू विल ड्रॉ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में पॉलिशिंग कौन सी साइड में होगा बताओ? सिल्वर पॉलिश बाहर के साइड पे। बाहर के साइड में मतलब इस साइड, राइट? Here will be pole. जितना डिस्टेंस आप क्या ढूंढ रहे हो? बॉटल। वेट ना, जितना डिस्टेंस आप पोल से फोकस में लोगे उतना ही आप फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लोगे। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, इसलिए बॉटल जो चाहिए आप राउंडर चाहिए? हाँ नहीं, हाँ दे दो, हाँ दे दो। और इसे टेक दिस। हाँ चलेगा। ना वो छोटा नहीं है, चेक करो कितना बड़ा मैं चाहिए। ऐसे ड्रॉ करूं? वो थोड़ा नीट दिखने के लिए। मैम चलेगा, मैं एग्जाम में करूंगा, हम्म, एग्जाम में कर लूंगा राउंड से। वेट आई हैव राउंडर ओनली। प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट सेंटर ऑफ द कर्वेचर फोकस के सेंटीमीटर जितना ही होना चाहिए ना? फोकस का जितना सेंटीमीटर है उतना सर वो भी होना चाहिए ना? ये पीएफ जितना है उतना सीएफ होगा, उतना से। ठीक है? पेंसिल इसमें डालो, ठीक है? इसको फर्स्ट मुझे इज इसका सेंटीमीटर मुझे कैसे पता है? सेंटीमीटर भी देखा है। एनी यू कैन टेक। फर्स्ट क्या है? ठीक है, किया ऐसे कैसे रखा है? कैसे रखूं? You have to keep such that ये equal, ये diameter जैसा होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस आपके। अरे रॉन्ग है। मैम 5-5 सेंटीमीटर का लो। इसको रख कर दो। मैम 5-5 सेंटीमीटर का लो डिस्टेंस। शायद 3 सेंटीमीटर का लो। 5 ज्यादा हो जाएगा ना उतना? मेरा छोटा है ना? देखो, लो 5 लो। मैं कितना लूं? 5 या 4 भी चल जाएगा, 4 बस हो जाएगा। You also take same 4 सेंटीमीटर का ले लो। So first is ये आपको हर एक डायग्राम के लिए बनाना है, इसलिए जरा भी फास्ट अप करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बाद में इजीली होते जाएगा। When an object is at infinity, इसका ये रे डायग्राम कैसे बनाओगे? बता रही हूँ। When the object is at infinity, infinity से सुन लो पहले,
सुन लो पहले, एनी ऑब्जेक्ट रेस कमिंग फ्रॉम द इनफाइनाइट पॉइंट, हम उसको कंसिडर करते हैं कि पैरेलल रेस आ रहा है। तो पैरेलल रेस आपको ड्रॉ करना है ऑन मिरर एट सम एंगल, ठीक है, कोई भी रैंडम एंगल। यस, बट दोनों भी पैरेलल रेस होनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस में ही ज्वाइन होगा। इनफाइनाइट पॉइंट से आता हुआ रेस हमेशा फोकस में ही ज्वाइन होंगे। इसमें एरोस ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट एरोस रे डायग्राम में क्या हो गया, एरोस के बिना रे डायग्राम आपका इनकम्प्लीट है, चेकिंग ही नहीं होगा अगर आपने एरोस नहीं बनाया तो। समझा? इसका भी सेम सेंटीमीटर होना चाहिए। ये बराबर है। सेम सेंटीमीटर नहीं, खाली पैरेलल रहना चाहिए। ये है तो अदर विल बी पैरेलल टू दिस। इधर इतना बड़ा आफ्टर ये रिफ्लेक्शन दोनों भी फोकस से पास होगा। ये इधर ज्वाइंट होना इंपॉर्टेंट है, मिरर को भी ज्वाइंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर मिरर में ज्वाइंट ही नहीं हुआ तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे आएगा ना। देखो पहले बात ये है मिरर में ज्वाइंट होना है और ये थोड़ा हमेशा रेस आगे तक खींचना है। सिमिलरली यहाँ से भी आप करके ये पॉइंट अब यहाँ पे मिरर में हुआ, यहाँ से ये फोकस से जाएगा, ये इधर से फोकस से पास होते हुए एक लाइन, ठीक है, इतना भी आप बना सकते। यहाँ पे इन्वर्ट दिया, यहाँ पे इन्वर्ट नहीं दिया। और इसका हेडिंग दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब हेडिंग दिया, पोजीशन ऑफ इमेज लिखो। इस हर एक इधर साइड में, राइट हैंड साइड में आप लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। पोजीशन ऑफ इमेज लिखो, पेन से लिखो। पेन से लिखो। पोजीशन ऑफ इमेज, मानित लिखो आगे नीचे, यहाँ पे लिखो पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज लिख के आप कॉलम डालोगे, कॉलम लाइक दिस, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट द फोकस। एंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज मतलब इमेज कैसा है, रियल है। कॉनकेव मिरर ज्यादातर इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, सो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब अपसाइड डाउन, ठीक है। एंड बड़ा या छोटा दिखाने के लिए ये देखो, जो दूर सन का इमेज उस दिन मैंने बोला था, आपने मिरर को यूज करके छोटा एक पॉइंट में कंसंट्रेट किया था, मतलब सन इतना बड़ा है, उसका इमेज अगर हम इतना सा मिल रहा है मतलब क्या, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, सो इट इज हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो सीधा इसको। We are inverted and highly diminished. दूसरा डायग्राम बनाना है, आप फिर से मिरर बनाओगे, से F और C मार्क करो, F, C एंड P मार्क करो। यहाँ तक आपको फिर से बनाना है। P भी सेम होगा सेंटीमीटर। हाँ, F, C, P सब मार्क करो। P वहाँ पे आएगा लास्ट में। P will be here। P मैंने उधर किया ना। Second is object is when an object is beyond the center of curvature. मैं नेक्स्ट पेज पे करूँ? हाँ, नेक्स्ट पेज में करो। इधर आएगा? आ जाएगा। से इसको थोड़ा सा लग कर दो आगे। Is beyond the center of curvature.
बियॉन्ड मतलब इस साइड में, ठीक है, और इस साइड में आएगा वो बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेज, बियॉन्ड एंड बिहाइंड, ठीक है। मैं डायग्राम पहले बना देती हूँ, पहले देख लो फिर बाद में कॉपी करना। मैम मेरे को ये पोल बनाने का है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भी पहले देख लो, पूरा डायग्राम देख लो और फिर बाद में बनाना। ओके। ये देखो, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखते हैं एंड हियर इट विल बी ए बी, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे हम लोग ने 3 कन्वीनियंट रे पढ़ा था, उसमें से पहला एक रे ये मैं यूज कर रही हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, so we'll draw the reflected ray passing through focus. ठीक है, passing through focus. Second ray center of curvature से पास होगा। जो center of curvature से पास होगा वो कैसे होएगा? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, center of curvature से पास होने वाला क्या था पहला वाला? अब वो वापस सेम पाथ फॉलो करेगा। Yes, it will follow the same path. मम्मी एक ही इसमें ड्रॉ कर सकता है? क्या? मतलब ये दोनों अलग अलग करनी है। नहीं, 2 रेस तो लगेंगे ही ना, ठीक है। So this is your angle of incident ray and this is reflected ray, same path. अब जहां पे भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे मर्ज हो रहे हैं, ये पहला रिफ्लेक्टेड रे था, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे यही है, तो जहां पे भी ये मीट हो रहे हैं उस पॉइंट को आपने किस पॉइंट का से रेस निकाले? ए। सो ये पॉइंट है आपका ए का इमेज, दैट इज ए डैश, और आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। सो दिस इज योर बी डैश, ए डैश, बी डैश। एरो कैसे रहेगा? यहाँ पे ए ऊपर था तो यहाँ पे नीचे है तो एरो विल बी लाइक दिस। मैम ठीक है, डायग्राम बना लो।